कहा है, मेहनत की लूट सबसे खतरनाक नहीं होती है, पुलिस की मार सबसे खतरनाक नहीं होती है, गद्दारी और लोभ की मुट्ठी सबसे खतरनाक नहीं होती है, बैठे बिठाए पकड़े जाना बुरा तो है, सहमी सी चुप में पकड़े जाना बुरा तो है, सबसे खतरनाक नहीं होता है, कपट के शोर में सही होते हुए भी दब जाना बुरा तो है, जुगनुओं की लौ में पड़ना, मुट्ठियां भींचकर बस वक्त निकाल लेना बुरा तो है, खतरनाक नहीं होता, सबसे खतरनाक नहीं होता। सबसे खतरनाक होता है मुर्दा शांति से भर जाना, तड़प का ना होना, सब कुछ सहन कर जाना, घर से निकलना, काम पर जाना और काम से लौटकर घर आना। सबसे खतरनाक होता है हमारे सपनों का मर जाना। सबसे खतरनाक वो घड़ी होती है आपकी कलाई पर चलती है, चलती हुई भी जो आपकी नज़र में रुकी होती है। सबसे खतरनाक वो आँख होती है जिसकी नज़र में मोहब्बत से, जिसकी नज़र दुनिया को मोहब्बत से चूमना भूल जाती है और जो एक घटिया दोहराव के क्रम में खो जाती है। सबसे खतरनाक वो गीत होता है जो मरसिए की तरह पढ़ा जाता है, आतंकित लोगों के दरवाजों पर गुंडों की तरह अकड़ता है। सबसे खतरनाक वो चांद होता है जो हर हत्याकांड के बाद वीरान हुए आंगन में चढ़ता है, लेकिन आपकी आंखों में मिर्चों की तरह नहीं पड़ता। सबसे खतरनाक वो दिशा होती है जिसमें आत्मा का सूरज डूब जाए और जिसकी मुर्दा धूप का कोई टुकड़ा आपके जिस्म के पूरब में चुभ जाए। मेहनत की लूट सबसे खतरनाक नहीं होती, पुलिस की मार सबसे खतरनाक नहीं होती, गद्दारी और लोभ की मुट्ठी सबसे खतरनाक नहीं होती। सबसे खतरनाक होता है मुर्दानगी का छाना और सपनों का मर जाना। हम क्या कहेंगे, आज किसानों ने दूसरी बार भारत बंद किया है, क्या इसका कोई प्रभाव पड़ेगा? जो किसानों का संघर्ष है, आज 26 मार्च को पूरे 4 महीने हो गए हैं। लगभग 300 किसानों की शहादत हो चुकी है और आज किसानों ने पूरे भारत में बंद का आह्वान किया है। ऐसे कई अखिल भारतीय संघर्षों के आह्वान के अंदर बंद की ये दूसरी बार की कॉल है और हम समझते हैं कि किसानों का संघर्ष किस तरह से नीचे तक जा रहा है, इसका परिचायक है कि गांव-गांव के अंदर पूरे भारत के विभिन्न प्रांतों में, विभिन्न दूर दराज के इलाकों से लेके मुख्य राज्यों के अंदर, विभिन्न जिलों के अंदर जिस तरह से किसानों की महापंचायत हो रही है, जिस तरह से किसानों की रैलियां हो रही हैं, वो चाहे तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना के आदिवासी इलाके हैं, मेरठ और उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, राजस्थान के अंदर जिस स्तर पर पंचायतें हो रही हैं और यहाँ दिल्ली में भी जिस तरह से समर्थन कार्यक्रम हो रहे हैं, तो मैं समझती हूँ सबसे पहले तो किसानों की लड़ाई की ये बहुत ही महत्वपूर्ण जीत है कि उनकी लड़ाई किस तरह से एकदम साधारण व्यक्ति भी भारत का महसूस कर रहा है कि आज कंपनी राज के खिलाफ भारत के किसान लड़ रहे हैं और भारत का आम साधारण खेत मजदूर, फैक्ट्री मजदूर, गरीब किसान, बिना जमीन का किसान, वो समझ रहा है कि किस तरह से फांसीवादी मोदी सरकार भारत की खेती को, भारत के जीवन को कॉरपोरेट के हवाले जो कर रही है और कंपनी राज भारत के अंदर जो लाया जा रहा है, उसको चुनौती देने का काम जिस बहादुरी के साथ भारत के किसान कर रहे हैं। तमाम शहादतों के बाद भी मैं जानती हूं कि किस तरह से पंजाब, हरियाणा के गांवों के अंदर जो लोग संघर्षरत हैं, उन्होंने अपने मर्दों को कहा है, वो औरतें एकदम दृढ़ निश्चय के साथ कि जान चली जाएगी मगर कानून जब तक वापस नहीं होंगे, हम घर वापस नहीं जाएंगे। ये बेहद बेहद उत्साह और प्रेरणा का स्रोत है कि 300 से ज्यादा किसान शहीद हो चुके हैं। कड़कड़ाती सर्दी से लेके चिलचिलाती धूप में, गरजते बादलों के अंदर किसानों ने अपने संघर्ष को जिंदा रखा हुआ है और मैं समझती हूँ ये वो रास्ता दिखा रहे हैं आज भारत के किसान कि किस तरह से कॉरपोरेटी लूट के खिलाफ लड़ा जाएगा, इसका मुकाबला किया जाएगा, क्योंकि मोदी सरकार ने भारत के जीवन को, भारत की खेती को, भारत की जिंदगी के हर आयाम को कंपनियों के हवाले करने का फैसला किया है।
जिस तरह का असर दिखना चाहिए, 100 दिन हो गए हैं, सरकार पर जो प्रेशर पड़ना चाहिए वो प्रेशर क्यों नहीं पड़ रहा है? देखिए, सरकार के ऊपर प्रेशर तो पड़ ही रहा है, इसीलिए वो बार बार किसी तरीके से इस आंदोलन को जो बदनाम करने की वो कोशिश कर रही है। इस आंदोलन के ऊपर जो वो दमन, जिस तरह से किसानों को जेलों में भरा जा रहा है और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि पिछले दिनों भी लोगों का जो समर्थन में प्रदर्शन है उनको भी जिस तरीके से उन्होंने मना करने की कोशिश की है, तो उससे ये साबित होता है कि सरकार एक्चुअली दबाव में तो है, परंतु जाहिर सी बात है कि ये जो मोदी सरकार है ये दरअसल अदानी, अंबानी और कॉरपोरेटों की सरकार है और उसको कॉरपोरेटों को फायदा पहुंचाना है, इसलिए वो बिल्कुल नहीं दिखाना चाहती है कि वो दबाव में है, जबकि वो वास्तविक रूप से दबाव में है और वो जो है कॉरपोरेटों को नाराज नहीं करना चाहती है। मगर ये भारत की जनता है जो कि बिल्कुल कॉरपोरेट परस्ती के खिलाफ, मोदी की कॉरपोरेट परस्ती के खिलाफ संघर्षों के ऊपर उतरी हुई है। और ये वो किसान है जिसको कि संघर्ष की आदत है। ये किसान है जो कि अपनी फसल को उगाने के लिए बड़े कष्टों के साथ और बड़े धीरज के साथ बीज उगाने से लेके फसल पैदा होने तक की जो पूरा संघर्ष होता है उसको बहुत दर्द और तकलीफ के साथ ये किसान करता है। तो उसे पता है कि जीत निश्चित तौर पर भारत के किसानों की होगी। मोदी सरकार दिखाए न दिखाए कि वो उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, परंतु वास्तविकता यह है कि उसको फर्क पड़ रहा है। पंजाब के अंदर हमने देखा किस तरह से जो सिविल जो एनसीडी के जो चुनाव थे, नगर पालिका के जो चुनाव थे, उसमें जिस तरह से बीजेपी का सुपड़ा साफ हुआ है। उसके बाद हम देख रहे हैं किस तरह से जो ये मुख्य मुजफ्फरनगर, पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मेरठ, बिजनौर, जिस तरह से बीजेपी के सांसदों को, बीजेपी के मंत्रियों को, बीजेपी के पूर्व और मौजूदा विधायकों को काले झंडे जिस तरह से जनता दिखा रही है, तो उससे निश्चित तौर पर बीजेपी दबाव में है। सत्यपाल मलिक जैसे जो एकदम हाई लेवल के जो बीजेपी के लीडर्स हैं, वो गवर्नर रहते हुए वो ये बात कह रहे हैं कि सरकार किसानों के साथ ठीक नहीं कर रही है। तो ये सब चीजें तो दिखाती हैं कि सरकार कहीं ना कहीं दबाव में है, परंतु वो इस चीज को एडमिट नहीं करना चाहती है क्योंकि वो कॉर्पोरेटों के बिल्कुल चाटुकार हो चुके हैं। वो अदानी, अंबानी को नाराज नहीं करना चाहते हैं। इसलिए मैं ये विशेषकर कहना चाहती हूँ, आज जबकि 120 दिन हो गए हैं और बार बार हमारी सरकार कह रही है कि कोरोना का सेकंड वेव आ रहा है, तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर आपको सच में कोरोना का मैनेजमेंट करना है तो आप क्यों नहीं इन तीनों कानूनों को अविलंब वापस ले लेते हैं, बिजली बिल को अविलंब वापस ले लेते हैं, ताकि ये किसान जो है अपने अपने घरों में जाए और जो है एक सही रूपों में जो कोविड के प्रति जो एक जो कलेक्टिव तरीके से जो कोविड के फैलने का भय रहता है, वो सरकार एक्चुअली इस चीज को पैदा कर रही है। हम देख रहे हैं कि किस तरीके से किसान संघर्षों को दमन करने के लिए किसानों की बात को वो नहीं सुन रहे हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि जनता के अंदर ये संदेश जाए या कॉर्पोरेट और अदानी, अंबानी को ये संदेश जाए कि वो किसानों के दबाव में झुक गए हैं, जबकि मोदी सरकार एक्चुअली बहुत प्रेशराइज्ड है, वो दिखाना नहीं चाहती है। आगे भविष्य में भी ऐसे कुछ सख्त कार्यक्रम दिए जा सकते हैं संयुक्त किसान मोर्चे की तरफ से, जिससे सरकार पर काफी बहुत ज्यादा प्रेशर पड़े और बातचीत के लिए राजी हो जाए? देखिए, संयुक्त किसान मोर्चा इस लड़ाई को लगातार अभी 4 महीने से लगातार, और उसके पहले पंजाब और हरियाणा के अंदर तो 4 महीने से पहले ही संघर्ष चल रहा है। तो जाहिर सी बात है वो आंदोलन की जरूरतों को समझते हुए, सरकार के मंसूबों को देखते हुए वो निश्चित तौर पर संघर्ष के विभिन्न कदमों को देंगे। और भारत की जनता इन कदमों के अंदर हमेशा संयुक्त किसान मोर्चे के द्वारा जो ये लड़ाई है कॉर्पोरेट परस्ती के खिलाफ, पूरे देश को शिक्षा, स्वास्थ्य, राशन व्यवस्था, खेती किसानी को कॉर्पोरेट के हवाले कर देने की जो लड़ाई है, उस लड़ाई में संयुक्त किसान मोर्चा के कॉल्स के प्रति भारत की विभिन्न तबके, भारत के छात्र, नौजवान, महिलाएं, मजदूर कंधे से कंधा मिलाकर एसकेएम और भारत के लड़ते किसानों के साथ खड़े हैं। नीतू खन्ना जी, क्या जरूरत थी इस भारत बंद की? कितना जरूरी है किसान आंदोलन के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कल पूरे 4 महीने हो जाएंगे इसको। 27 नवंबर से ये शुरू हुआ था, तो 4 महीने हो जाएंगे और अब तक सरकार कुछ नहीं कर रही। तो किसानों के समर्थन में ही आज का भारत बंद है ये। तो इस दिल्ली में हम लोग जो रहते हैं, तो हमने किसानों को समर्थन देते हुए आज का बंद का ऐलान किया था। किसानों ने जो, तो हम उन्हीं के समर्थन में यहाँ पर हैं। और ये जब तक सरकार तीनों कृषि कानून वापस नहीं ले लेती है, तब तक सरकार, किसान जो भी आह्वान करते हैं वो हम सभी उसमें
सभी महिलाएं, सभी स्टूडेंट, सभी उसमें उनका समर्थन करने के लिए ये ज़रूरी है, इसलिए हम उनके साथ हैं। 4 महीने हो गए हैं मैडम लगभग, पर जो सरकार पर जो असर पड़ना चाहिए वो पड़ नहीं रहा है, क्या कारण समझते हैं? क्योंकि सरकार तो पहले से ही, आपको पता होगा कि सोनीपत के पास वो गोदाम बना चुकी है। वो पहले ही अडानी अंबानी को वचन दे चुके हैं, उनके लिए गोदाम जमाखोरी के लिए बना चुके हैं। तो पहले ही उनकी जब तैयारी उनकी सुविधा देने को है पूंजीपतियों को, इसीलिए सरकार नहीं इस बात को मतलब आसानी से मान रही है वो, लेकिन मानेगी वो, अभी मानेगी। और किसान लगातार आंदोलन कर रहे हैं और सरकार को झुकना होगा। इस भारत बंद का कोई असर पड़ेगा सरकार पर? क्यों नहीं पड़ेगा, हर बात का असर पड़ता है और पड़ा हुआ है। सरकार दबाव में है, सरकार डरी हुई है, क्योंकि उसी का आप देख लीजिए, ये जो दोबारा से उन्होंने कोरोना बहुत ज़्यादा जो फैल रहा है, यही एक डर का ही एक नतीजा है। ये जब कहीं पर महापंचायत होती है तो कोरोना बढ़ जाता है, जब कहीं इलेक्शन होते हैं तो कोरोना गायब हो जाता है। तो ये क्या है, ये डरी हुई है सरकार, लेकिन वो एक प्रेशर में है पूंजीपतियों के, इसलिए वो वापस नहीं ले रही है, लेकिन लेगी वो, उसे लेना ही पड़ेगा। क्योंकि ये जो किसान है हमारे, ये हमारे अन्नदाता हैं, ये पूरे देश को जिंदा रखते हैं। तो अगर उनकी बात को नहीं माना जाएगा तो कैसे पूरा देश चलेगा? सरकार के रवैये से लग नहीं रहा है कि मान जाएगी सरकार। मानेगी वो, अभी तो वो प्रेशर में है, लेकिन मानेगी वो। किसान मनवा के ही रहेंगे, जब तक किसान वापस नहीं जाएंगे, जब तक सरकार नहीं मानेगी ये।